हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला एकेडमी। आई एम एडवोकेट स्नेहा सोनी और आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार एपीओ की स्ट्रेटजी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्ज़ाम डेट इज़ आउट फॉर द प्री, तो वी हैव टू फोकस ऑन दैट। तो अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा पहले हम एक बार सिलेबस देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द सिलेबस। सभी को पता है कि सिलेबस में क्या है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, देन इसके बाद सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, प्लस जो हमारा जनरल स्टडीज़ है, करंट अफेयर्स है, ये सब चीज़ें हैं, एंड आईपीसी, सॉरी आई फॉरगॉट आईपीसी। तो टोटल अगर हम देखें तो हमारे पास लॉ के कितने सब्जेक्ट हैं, 4 हैं। इसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। तो प्रायोरिटी हम देते हैं लॉ को। तो टोटल हमारे कितने सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट हैं, ठीक। 7 फेब ये हमारी एग्ज़ाम डेट है। तो 7 फेब और आज है 27 दिसंबर, प्लस माइनस 3-4 दिन को अगर रख के चलते हैं तो वी हैव 40 डेज़। प्लस माइनस 4-5 डेज़ हमने इसलिए लिया है क्योंकि इट्स 1 जनवरी। आप चाहे जितने भी अवॉइड करें कि पार्टी में नहीं जाना है, इन्वॉल्व नहीं होना है, दैट इज़ ओके, आप अवॉइड कर सकते हैं। बट फॉर एन इंस्टेंस यू एवरीवन इज़ अ सोशल पर्सन, तो थोड़ा टाइम तो देना पड़ता है, ठीक। सेकेंडली तबीयत ख़राब हो गई, वेदर चेंज हो रहा है, तबीयत ख़राब हो गई, उसमें भी आपको एक बफर चाहिए। तो वी हैव प्रिपेयर द स्ट्रेटेजी फॉर द 40 डेज़। हम 40 डेज़ को फोकस करके चलेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं, 4 सब्जेक्ट है हमारे पास लॉ के, इंडियन एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी, आईपीसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। इंडियन एविडेंस एक्ट में 167 सेक्शंस हैं, सीआरपीसी 484 हैं, आईपीसी 511, देन कॉन्स्टिट्यूशन 395, ठीक। कितने दिन है हमारे पास, 40 डेज़ है। 40 डेज़ को भी हम 2 में डिवाइड करेंगे, 30 + 10 डेज़। 10 डेज़ आपके पूरे रहेंगे किस चीज़ के लिए, रिवीजन के लिए, और 30 डेज़ आपके रहेंगे टोटल थ्योरी स्टडी के लिए, ठीक है। तो ये जो 30 डेज़ हैं और ये 4 सब्जेक्ट्स हैं, तो हर एक सब्जेक्ट को हम कितना दिन दे सकते हैं, 1 वीक, 7 डेज़। कितने टाइम दे सकते हैं, 7 डेज़ दे सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट के लिए हम कितने डेज़ दे सकते हैं, 7 डेज़ दे सकते हैं। और 7 डेज़ में एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना इज़ नॉट अ बिग डील, फाइन। तो ये तो हमारी हो गई लॉ की बात। इसके बाद हम लेके चलते हैं अपना जीएस पोर्शन, क्योंकि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन इज़ गेटिंग वेरी मच अनप्रडिक्टेबल। क्योंकि जिस तरह से जुडिशरी का पेपर आया था, बहुत ही कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कभी पूछे ही नहीं गए थे। न्यूमेरिकल्स आए थे फ्रॉम द थर्मोडायनामिक्स, फ्रॉम द एंथैल्पी रिलेटेड, इलेक्ट्रोलिसिस, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बन गए थे न्यूमेरिकल बेस्ड। तो हम इट इज़ गेटिंग वेरी, कमीशन इज़ गेटिंग वेरी अनप्रिडिक्टेबल। तो वी कांट प्रेडिक्ट के क्वेश्चंस किस टाइप के बनेंगे। बट फिर भी अगर हम देखते हैं जीएस को लेके, जीएस में आपका प्रायोरिटी में आता है साइंस, क्योंकि साइंस से बहुत टफ क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं। देन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स की बात आती है तो भैया करंट अफेयर्स में क्या करें, इट इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक। आप क्योंकि जुडिशरी का पेपर देने जा रहे हैं, करंट में जो घटनाएं चल रही हैं वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक। लेकिन यू आर अ लॉ स्टूडेंट, यू आर गेटिंग फॉर द एपीओ के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हो, नॉट फॉर द जुडिशरी। राइट नाउ यू आर गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर द एपीओ, जुडिशरी मेंस है आपका फॉर बिहार जुडिशरी। तो अगर हम सिर्फ बिहार एपीओ की भी बात करते हैं, दीज टॉपिक आर वेरी मच रेलिवेंट फॉर द जुडिशरी ऑल्सो, क्योंकि मार्च में आपको जुडिशरी का पेपर होगा मेंस का। तो करंट अफेयर्स में जितने भी आपके रीसेंट जजमेंट हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, रीसेंट जजमेंट्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। जजेस की बेंच, रीसेंट जजमेंट में भी आपको जजेस की बेंच जो आपको पढ़ना है, उसमें अगर कोई केस में कोई कमीशन बना है, ठीक, उसके बारे में आपको पढ़ना है। कमीशन को हेड किसने किया, क्या कमीशन का रोल था। तो ये जो चीज़ें हैं करंट में, जो जजमेंट्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्योंकि आप एपीओ का पेपर दे रहे हैं तो जजमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन इसके बाद अगर हम साइंस में बात करें तो हमारी 3 फील्ड आ जाती हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो अगर इन सबको लेके चलें तो हमारे पास कितने सब्जेक्ट आते हैं, 6 सब्जेक्ट आ जाते हैं, ठीक।
कितने हाथ में हमारे पास कितने दिन है, 30 दिन है, 40 है, 40 में से 10 हमने दे दिए रिवीजन को, बचे हमारे पास 30 डेज। 30 डेज में भी अगर आप बात करें तो 6 सब्जेक्ट हैं, हर एक को आप कितना दिन दे सकते हो, 5 डेज। 5 डेज में फिजिक्स कंप्लीट करना है, 5 डेज में केमिस्ट्री, 5 में बायो, 5 में हिस्ट्री, 5 में ज्योग्राफी। करंट अफेयर्स तो हमेशा चलेगा, लेकिन 5 दिन आप डेडिकेटली दे सकते हो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ 5 दिन आप ये पढ़ रहे हो और 7 दिन वो पढ़ रहे हो, नहीं, यू हैव टू मर्ज इट। देखिए जैसे आपने एविडेंस एक्ट शुरू किया, तो एविडेंस आपको कितने दिन में कंप्लीट करना है, 7 दिन में। उसके साथ में आप बायोलॉजी उठा लो, बायो आपको कितने दिन में ख़त्म करना है, 5 दिन में, ठीक। तो 7 दिन में एविडेंस ख़त्म हो जाएगा, 5 दिन में आपकी बायोलॉजी ख़त्म हो जाएगी, थॉरो स्टडी करेंगे तब भी आपकी, ठीक। 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे को आप अपने हिसाब से डिवाइड कर लीजिए कि लॉ आप कितना पोर्शन करना चाहते हो, जीएस आप कितना टाइम करना चाहते हो, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जैसे ही 7 दिन कंप्लीट हो फिर दूसरा सब्जेक्ट आप लॉ का उठाइए, 5 दिन कंप्लीट होता है दूसरा सब्जेक्ट आप जीएस का उठाइए। करंट अफेयर्स डेली 5 दिन डेडिकेटली भी दिया हुआ है, लेकिन करंट अफेयर्स आपको डेली पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको ये स्ट्रेटेजी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।